देखिए देखिए आज जिस तरह से हमने बताया, आज मुझे रिहा किया गया और इस बात का हमें दुख रहेगा सदा। केंद्र की मोदी सरकार के साथ मिलकर भगवंत मान ने जिस तरह से मोर्चों के ऊपर प्रहार किया है, जिस तरह से मोर्चों में तोड़ फोड़ किया, जिस तरह से सभी तरह का सामान की चोरी की गई है और केंद्र की मीटिंग में बुलाकर हमें चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। 1947 के बाद कोई भी इस तरह का वाकया हमें नहीं मिलता और हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी 2027 के इलेक्शन इकट्ठे होकर ये लड़ेगी। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। हम कहते हैं अब आरडी आप मांग लीजिए, आपका सुलह सफाई हो गया। जब मुख्यमंत्री जी आप जो बोल रहे हैं ना, मैं दिल्ली जा रहा हूं, किसानों की मांगों के बारे में बात कर रहा हूं, तो मगरमच्छ के हंजू जो है बहा रहे हैं, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और अब मेरा मानना, अब जाके शंभू पर भी हम जाकर जायजा लेंगे। अभी डल्लेवाल से मिलते हैं, अगर हॉस्पिटल में वो अगर होंगे, और आने वाले जो भी कार्यक्रम 24 की पीसी में ऐलान किए हैं वो उसी तरह से जारी रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हमारा मानना भी सभी को मिलकर अब जो पंजाब का जकरिया खान है उनसे निपटना चाहिए और फिर अब्दाली से भी निपटेंगे। मांगों के ऊपर मोर्चा जारी रहेगा, उनका रूप क्या होगा ये दोनों फोरम और लीडरशिप तय करेंगे। आपने जेल के बारे में बताया कि वहाँ पे भी नशा बिक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो नशा जो बोलते हैं ना, युद्ध नशे के विरुद्ध, तो हम बोलते हैं भाई आइए पटियाला जेल में देखते हैं कैसा बंद। हम तो वहाँ सब देखे, सब नशा मिल रहा है और मोबाइल भी अंदर चलते हैं, सब कुछ अंदर हो रहा है। तो ये झूठ बोलते हैं और सब मिलके कर रहे हैं, लोगों का कोई कसूर नहीं। मैं तो गुमटाला जेल में भी रहा हूँ, उधर भी समय के टीके लगते हैं। तो हम तो बोलते हैं भगवंत मान जी आए, हम इकट्ठे जेलों में जाएं, पता चले। और पहले कैप्टन अमरिंदर भी 100-100 ग्राम वालों के, 100 ग्राम नहीं मैं बोला, 1-2 ग्रामों वालों को पकड़ते थे। अब ये भी 1-2 ग्राम वालों को पकड़ती है। तो हम बोलते हैं बड़े जो सौदागर हैं नशों को, उनको पकड़िए, उनकी सप्लाई तो लाइन तोड़िए। सर पहले आपको पता था, जैसे आपने बात की है कि मंत्रियों के साथ बातचीत हुई थी मोर्चा उठाने के लिए, जो हाँ, जो अभी हमने पूछा था मंत्रियों की मीटिंग, पंजाब सरकार 2 मंत्री कटारू चक जी और खेती बाड़ी मंत्री, हमने उनसे कहा भी क्या मोर्चों के ऊपर इतनी फोर्स लगा के मोर्चा उठाने जा रहे हैं। तो कटारू चक ने बोला बिल्कुल नहीं, आपसे टकराने की हमारी मंशा नहीं, ये झूठ बोला था मीटिंग में हमारे साथ। लेकिन सभी को पता था कि मोर्चे पर कोई कार्रवाई हो सकती है। किसान नेताओं को ही क्यों नहीं पता चल रहा था, क्यों नहीं पहले? देखिए शक तो था ना सबको, लेकिन जग तो पता नहीं था। अब क्या उसके ऊपर सवाल भी उठे हैं कि शायद मोर्चा बेचा गया है, कई मिक्स मैच खेला गया है। नहीं, ऐसी ऐसी ये बातें करनी आसान होती है, फिर जेलों में जाके ना मोर्चा उठता। जो भी मोर्चे में लोग थे वो लगे हुए थे, लड़ भी रहे थे और आगे भी मोर्चा कंटिन्यूटी है। मोर्चे का रूप क्या होगा ये आने वाले समय में बताएंगे। मीटिंग बलदेव साहब, आपने जेल में एक चीज और बताई थी कि आपने वहाँ का खाना नहीं खाया, आपने अपनी ओर से खाना मंगवाया, वो क्या था? नहीं देखिए, खाना और चाय तो जेलों में बहुत बुरी होती है। तो स्ट्रगल करके किसानों ने जो हमारा वहाँ बनता है, हमारा हक बनता है, वो हक लिए थे जेल में। और चोरी को लेकर आप बता रहे हो कि हाँ, जो भी चोरियां की गई, जो किसान लीडरों के ऊपर तशद्दुद किया, उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने चोरियों की हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसे हम मांग कर रहे हैं। तो और पूरे सामान की, जिस तरह का सामान भी गया, सरकार उसकी भरपाई करे। एमएलए का नाम भी ले लेते हैं आप? हाँ बिल्कुल, घनौर के ऊपर भी जो मीडिया में आए हैं, मीडिया की बातें मैं कर रहा हूँ, मालूम चला कि उनके भी कुछ आदमी थे जिन्होंने जो कुछ चीज़ें हैं आगे पीछे करवाई हैं, तो उसकी जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए।